पत्थरों से प्यार किए नादान थे हम, पत्थरों से प्यार किए नादान थे हम, गलती हमसे हुई इंसान थे हम। आज जिनको हमसे बात करने में तकलीफ होती है, आज जिनको हमसे बात करने में तकलीफ होती है, कभी उस शख्स के हम जान थे हम। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से सब लोग लाइव सेशन में जुड़ जाओ। आज का सेशन जो है बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है बाबू क्योंकि आज का जो लेक्चर है क्लास 10th पोलिनोमियल यानी बहुपद का बेसिक देखेंगे। बेसिक प्लस ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सारे के सारे आज के लेक्चर में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए बेस हमने कह दिया कि यह क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना बाबू? 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है आपसे यहां से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बेसिक से चालू करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक से। और जितने भी बच्चे अभी सेशन को शेयर नहीं किए हैं, सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है बच्चे, आइए सबसे पहले बात करेंगे बहुपद क्या होता है। समझिएगा बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का डिफिनेशन देखें ना बाबू, तो एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, हमने कहा कि एक विशिष्ट प्रकार के या विशेष प्रकार के व्यंजक को क्या कहते हैं? व्यंजक को बहुपद कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर एक चीज आया है, एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक क्या है बाबू? यह बीजीय व्यंजक क्या है? हमने तो कह दिया बहुपद का डिफिनेशन बहुत सिंपल भाषा में कि एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक समझिएगा क्या होता है। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, अब मैथ में जब इंग्लिश घुस जाएगा, नहीं समझे, मैथ के अंदर क्या घुस जाए, इंग्लिश घुस जाएगा, तो उसी को कहेंगे बीजीय व्यंजक। अब समझिएगा थोड़ा सा, एक शब्द समझिएगा, चर। चर क्या होता है भाई? चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहेगा, जिससे x, y, z यानी अल्फाबेट के जितने भी अंक हैं सबके सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एक होता है अचर। अचर क्या है? तो गिनती की सभी संख्या क्या हो जाएगी? अचर हो जाएगी। अब समझिएगा, अगर हम इसको 2 कह रहे हैं यहां पर, तो आपसे भी पूछा जाएगा तो 2 ही कहिएगा। लेकिन आपने कभी देखा है कि x का मान कभी 2 हो जाता है, कभी 4 आ जाता है, कभी माइनस में आ जाता है, मतलब इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है ना। और जब इसी संख्या को, चर और अचर को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दे या भाग कर दे, तो उससे जो संख्या हमें प्राप्त होगी बाबू, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उसी को कहेंगे बीजीय व्यंजक। उसी को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कह देंगे। तो चलिए इन दोनों संख्या से हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, जिसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 बना सकते हैं। या कोई कहेगा कि देखो 2x हो जाएगा, बना सकते हैं भैया, क्या दिक्कत है। 3y² प्लस 5 बना सकते हैं। यानी बहुत सारी संख्या क्या कर सकते हैं और बना सकते हैं। का पावर 1/2 7, यानी बहुत सारी संख्या क्या कर सकते हैं बाबू, हम बना सकते हैं। कैसे? तो चर और अचर को मिलाने से बहुत सारी संख्या बन गया। बात समझ गए? दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा थोड़ा सा, बहुपद होता क्या है। तो हमने कह दिया एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में बहुपद कहते किसको है? अब समझिएगा, चर का ध्यान दीजिएगा, चर का घात जो है ना बाबू, घात हर हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। चर का घात जो है, याद रखिएगा, चर का घात यहां पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहां पर चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। अचर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बाबू कि निम्न में से कौन बहुपद है, तो हमको देखना है चर संख्या। चर का पावर यदि पूर्ण संख्या है, क्या समझ रहे हो, पूर्ण संख्या है, तो उसको बहुपद कह देंगे। अगर उसके अलावा भिन्नात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए,
पावर माइनस में आ जाए, चर का पावर माइनस में आ जाए या भिन्न के रूप में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन बहुपद है। देखिए तो यहां पर चर है, यहां पर क्या है, चर है, चर का पावर 2 है यानी पूर्ण संख्या है, चर है, चर का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी यह बहुपद है बाबू। ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। इसको देखते हैं, यहां चर का पावर क्या है, 1 है, यानी यह भी बहुपद है। यहां पर चर का पावर 2 है, यानी यह भी बहुपद है। और यहां पर देखें तो देखो ये तो ठीक है, यहां पर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां पर यह देखा जाए तो पूर्ण संख्या नहीं, यह भिन्न संख्या आ गया। क्या आ गया बाबू, भिन्न संख्या। और जैसे ही भिन्न संख्या आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करें कि आप लोग बहुपद का डिफिनेशन समझ गए होंगे, साथ ही साथ बहुपद को आप लोग पहचानना भी समझ गए होंगे बच्चे। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे देखते हैं टॉपिक, यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने होते हैं बाबू, तो बहुपद जो होते हैं आपके 3 होते हैं। बहुपद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। अब थोड़ा सा समझिएगा, रैखिक बहुपद कहते किसको है, जिसका अधिकतम घात, ठीक है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो होगा क्या होगा, अधिकतम घात याद रखिएगा 1 होगा। जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, उसको रैखिक बहुपद कह देंगे। अब समझिएगा, जैसे थोड़ा सा देख लेगा, जैसे समझिएगा, अगर हम x भी लिख दिए ना बाबू तो यह रैखिक बहुपद है, x भी रख दिए ना तो रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर क्या है बाबू, इसका पावर क्या है, तो 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अधिकतम घात 1 है। ठीक है, 7x + 5, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। और सारा लेना होगा तो ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। ये सारे के सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। एक चीज और आपसे पूछ लिया जाता है बाबू कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा या व्यंजन क्या होगा। तो व्यापक रूप कहेगा बाबू, व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b होता है। याद रखिएगा, व्यापक रूप कह देगा निम्न में से कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ऑप्शन दे देगा तो क्या होगा, ax + b हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात कितना होगा बाबू, अधिकतम घात 2 होगा। जिसका अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, उसे कह देंगे द्विघात बहुपद कह देंगे। अब जैसे में थोड़ा सा देख लो इसको भी, जैसे में अगर हम x का पावर 2, तो यहां पर देखो तो पावर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। और लिख रहे हैं ये कौन सा है, द्विघात। यहां पर देखेंगे पावर अधिक कितना है, तो यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1, तो अधिक पावर कितना है, 2, पावर अधिक कितना है, 2, इसलिए इसे क्या कह देंगे, द्विघात बहुपद कह देंगे। ठीक है बाबू, आगे और लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अब कहेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, या व्यापक रूप क्या होगा, या व्यंजन क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा, तो हो जाएगा ax² + bx + c हो जाएगा लाल। ठीक है, व्यापक रूप कहे या व्यंजन कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे तीसरा देख लेते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ध्यान दीजिएगा, जिसका अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात मेरे भैया, अधिकतम घात 3 हो। अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। किसका अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, तो उसे क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद कह देंगे। जैसे अगर देखना हो तो देख लीजिए अच्छे से, जैसे अगर हम y का पावर 3 कह दे तो भैया ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। या लिखें y³ + 7y² + 5y + 6। अब इसमें भी देखें तो चर का अधिकतम घात कितना है, 3। ठीक है ना, पीछे से मतलब नहीं है, अधिकतम पावर देखना, अगर 3 दिख गया तो त्रिघात बहुपद है। ठीक है,
अब इसका व्यापक रूप अगर बात कर ले थोड़ा सा, या व्यंजन पूछता है, एक ही चीज है, व्यापक रूप क्या होगा, तो होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। इतना याद रखिएगा बाबू, चीजें पूछा जाता है, सारा चीजें पूछा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, कमेंट करके बताते रहो किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए, तो आगे देखते हैं बाबू, आगे हेडिंग हमारा कि शून्यक क्या होता है ना, शून्यक क्या, शून्यक, शून्यक यानी रैखिक बहुपद के शून्य कितने होंगे, द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे और त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे। शून्यक कहने का मतलब कि जब इस रैखिक बहुपद को हम हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो केवल एक ही आंसर आएगा, तो एक ही आंसर आएगा तो उसी को कह देंगे शून्यक। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, याद रखिएगा एक शून्यक होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी बाबू, ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी, और इसे हम लोग अल्फा कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो दो होगी, याद रखिएगा कितनी होगी बाबू, तो दो होगी, दो होगी तो एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा, एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो तीन होगी, कौन कौन होगा, तो एक अल्फा बीटा और एक हो जाएगा गामा, समझ गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, द्विघात बहुपद की कितनी, दो होगी, त्रिघात बहुपद की कितनी होगी, तीन होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर शून्यक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि ए बराबर अगर निकालना है, ए मतलब शून्यक ना, तो निकालना है तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, या अल्फा है, याद रखिएगा मेरे भैया, ऐसी अल्फा हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये शून्यक निकालने के लिए सूत्र है। अब इसका यूज करेंगे, कैसे हम लोग यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक, चलिए समझाएंगे आगे। यहां पर द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने के लिए दो चीजें हैं, पहले तो हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लेंगे, और इसमें संबंध है, संबंध क्या है ध्यान दो, तो शून्यकों का एक होता है योग, शून्यकों का योग, योग बोले तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं भैया कि देखो अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस के बी बाई ए, याद रखिएगा शून्यकों का योग बराबर आपसे पूछा जाएगा, शून्यकों का योग तो माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है, किसमें, द्विघात बहुपद में, ठीक है। चलिए अब दूसरा है शून्यकों का गुणांक या गुणनफल, तो शून्यकों का गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए, याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न जैसे ही ऑब्जेक्टिव बनाएंगे या सब्जेक्टिव बनाएंगे तो वहां पर इसका यूज होगा, कैसे होगा सारा चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में देखो तीन कंडीशन बनते हैं, द्विघात बहुपद में दो कंडीशन बन गए, रैखिक में एक बन गए और त्रिघात में तीन बनते हैं, कौन कौन भैया, पहला वही शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, वही माइनस बी बाई ये होता है। दूसरा होगा शून्यकों के योग के गुणनफल बराबर क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं आराम से, शून्यकों के गुणांकों का योग क्या होता है, तो होता है, ध्यान दीजिए, शून्यकों का गुणा करके और फिर जोड़ दीजिए, ये ना करा, तो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है बाबू कितना, तो सी बाई ए होता है, याद रखिएगा। और एक होता है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के डी बाई ए, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना।
यह फेमस चीज है, सारा का सारा क्या है, फेमस चीज है। अब देखो थोड़ा सा समझा देते हैं कि यह अल्फा बीटा तो समझ में आ गया कि हल करेंगे तो आ जाएगा। बी और यह क्या है, बी सी ए ई सब क्या है, तो आपको बताया है बाबू द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। समझ गए आप लोग, ये हमारा बी है, एक्स के आगे जो भी संख्या रहेगा वह बी होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या रहेगा ए रहेगा, जो अचर पद बच जाएगा, अचर पद बच जाएगा वह हमारा सी हो जाएगा। इतना समझ गए। तो सेम इसमें भी वो ही होता है कि ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी, तो समझ गए ना, तो ए बी सी डी वहां से भी हम लोग ले लेंगे। और यहां पर आपको पता है ए एक्स प्लस बी होता है, तो समझ गए बी कहां है, तो यह बी है और ये ए है। समझ गए, दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बाबू आपका बेसिक जो जितना भी क्वेश्चन बेसिक टाइप था, बेसिक चीजें थी, सबके सब क्या कर दिए, खत्म कर दिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भी देखना है और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी सीखना है बाबू। तो सारा क्वेश्चन को आराम से शांतिपूर्वक क्या करना है, देखना है। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो और अच्छा बात है, अपने से भी डील कर सकते हो। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ाएंगे आपको टाइप पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाना चाहिए। पढ़ाई का मतलब यही होता है बाबू, ठीक है। कह रहे यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, का मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो कह रहे हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो नहीं समझ में आ रहा अच्छा से, इसको हल करते हैं एक बार। आप भाई इसको हल करते हैं, इन दोनों का लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा को ऊपर गुणा करेंगे तो बीटा एक में, यहां से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा में एक का गुणा करेंगे तो अल्फा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब बीटा में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं मेरे भैया। याद करो अभी आपको पढ़ाए थे, कैसा है, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्यकों का योग बराबर अभी बताए थे क्या, माइनस बी बाई का होता है, माइनस बी बाई ए होता है। फिर बटा में अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणांक क्या होता है, सी बाई ए होता है ना लाल, तो सी बाई ए कर लेंगे, ठीक है। और देखो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो माइनस बी बाई सी बचेगा। आइए वहां से लेते हैं, एक्स स्क्वायर में जो भी संख्या का गुणा रहेगा उसको ए कहते हैं ना, तो यहाँ पर इसको ए कहेंगे और इसको क्या कहेंगे हम लोग, बी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो ले लो जिसको चाहिए। बी का मान कितना है, देखो 2, तो 2 रख लेंगे यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख देंगे। और सी का मान कितना है यहाँ पर 3, तो रख देंगे भैया। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, -3/2, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बता दो कमेंट करके, क्या यह चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया, बन जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी आपसे कहेगा अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो समझ जाइएगा क्या, -b/c डायरेक्ट समझ जाइएगा, अब इतना नहीं करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c हो जाएगा, एकदम समझ जाना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद है, भैया देख लो द्विघात बहुपद है ना, पावर 2 है कि शून्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सारा तरीका है। आइए इसको हल करते हैं। अच्छा इसको लिख सकते हैं का एक्स स्क्वायर, इसको अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया। देख लो स्क्वायर से रूटवा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फिर तो 3 आ जाएगा ना। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर, यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार चीजवा को घटा दो, पढ़े हो कि ना। तो इसको भी क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। आइए एक बार जोड़ देते हैं, x प्लस √3 एक बार जोड़ दिए और एक बार x माइनस √3 एक बार घटा दिए। तो चलिए यानी x प्लस √3 बराबर एक बार 0 ले लेते हैं और x माइनस √3 बराबर एक बार 0 लेते हैं। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -√3 एक बार। आइए क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर हो जाएगा √3।
तो मान क्या आ गया, एक बार माइनस में आ गया, एक बार प्लस में। तो इसमें देख लीजिए, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बाबू कि बहुपद है पी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक जो है अल्फा इंटू बीटा हो। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा का। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का भी मान पूछता है, तो कभी अल्फा इंटू बीटा का भी मान पूछता है। तो एक बार में आप लोग क्या करो, टिका लो। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है भाई, कुछ ना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए, काम खत्म। ये ना होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए, शून्यकों का गुणांक। तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, तो एक है, एक ए का मान एक है, ये क्या है, बी का मान है, और ये जो है सी का मान है। समझ गए, तो रख लीजिए। सी का मान कितना है बाबू, तो देख लीजिए सी का मान आया है यहाँ पर 5, और ए का मान कुछ नहीं तो 1, भाग देंगे तो कितना 5, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा लाल। समझ गए, 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं गलती से पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बता दो, यही क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बता दो, तो क्या करना है, माइनस बी बाई ए कर देना है। और बी का मान देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, काम खत्म। बी का मान कितना 2, तो यहाँ पर रख दो 2, और ए का मान कुछ 1 है यहाँ पर, तो 1 रख दो, भाग देंगे तो कितना 2, तो 2 आंसर हो जाएगा, उस समय ये हो जाएगा आंसर। चलिए इतना बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के एक शून्यकों का योग जो है 6 है। क्या कर रहा है, शून्यकों का योग जो है 6 है भैया। तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा, तो जो दे रखा है उसी से काम चलाइए। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो भैया माइनस के बी बाई ए होता है। और शून्यकों का योग हमें दे रखा है, देखो ना, शून्यकों का योग दे रखा है कितना 6, तो इसके जगह पर रख देंगे 6, और b का मान यहां से ले लेंगे। b के जगह क्या है हमारा, देखो b के जगह पर k है, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस गायब हो जाएगा। b के जगह पर क्या आ जाएगा, k बटा में a के जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ पर a कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 रख लेंगे। तो 1 कोई वैल्यू नहीं होता, यानी k बराबर कितना आ गया बाबू, 6 आ गया। k का मान कितना आ गया, 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि ना, आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे लाल। चलिए इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लें। चलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। बाबू इतना तो पता है कि स्क्वायर कर रखा है, इधर स्क्वायर कर रखा है, तो हमको नहीं पता है x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा। तो दो तरीका है, इसके बराबर 3 लेकर फिर स्क्वायर करके, फिर 4 लेकर स्क्वायर करके, फिर 5 लेकर स्क्वायर करके, मतलब एक को स्क्वायर कर करके देखना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप काम कर लीजिए। इसके बराबर कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए कि बाबू क्या है, x है, काम खत्म। हमको नहीं पता है क्या है, या मान लेते हैं कोई संख्या खाली डब्बा है, ठीक है, या x ही मान लेते हैं, समझ जाइएगा, x ही मान लेते हैं। तो दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, इधर भी वर्ग तो इधर भी वर्ग कर दिए। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना x, और गुणे बी के जगह पर 1 बाई एक्स बराबर इधर कितना एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, यह x से यह x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आई 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब सोचिए थोड़ा सा, अब सोचना है। यहाँ पर ये तो आ गया हमारा जितना चाहिए, यहाँ पर 14 चाहिए, तो अब सोचिए कि x के जगह पर कौन मान रखें, स्क्वायर करके 2 घटा दे कि 14 आ जाए। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, आएगा 7 नहीं होगा। 4 का स्क्वायर का चौचौ के 16, देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे चौचौ के 16, और 16 में से 2 घटा देंगे तो क्या 14, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बाबू कि यदि एफ एक्स बराबर जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो, तो कह रहा है कि हो तो ऑप्शन दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा, या कह रहा है कि अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे
तो अल्फा इंटू बीटा किससे बड़ा हो जाएगा, या अल्फा शून्यकों का योग जो होगा शून्यकों के गुणांक से क्या होगा, छोटा होगा, या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक निकाल लेते हैं भैया, क्या है। आओ, शून्यकों का योग तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से बी क्या है, यहाँ पर 6 है, रख लो, तो माइनस के 6 और ए का मान क्या है 2, यानी कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया क्या, माइनस के 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी का मान यहां से ले लो कितना, माइनस के 6, और ए का मान कितना 2, ये भी कटेगा तो क्या आ गया भैया, माइनस के 3। ये दोनों के दोनों बराबर आ गए, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए भैया। और जब बराबर आ गए तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा हो, ए क्या हो रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कारण निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। आपको इसमें पहचानना है बाबू कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए आपको पहले ही थ्योरी में पढ़ा दिए हैं कि चर का घात जो होगा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। पूर्णांक संख्या नहीं होगा कि तो भिन्नात्मक होगा, नहीं तो ऋणात्मक होगा, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए चर का घात पूर्णांक संख्या, ये मतलब ये है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए है, लेकिन यह बट्टा में ऊपर जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी सबके सब क्या है, बहुपद है। कह रहा है कि बहुपद नहीं है तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लो 8 नंबर, कह रहा है यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो कह रहा है कि 3 गो अल्फा और 3 गो बीटा बराबर का होगा। भैया चुतिया बना रहा है, देखो ना यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है कि माइनस बी बाई क्या होता है, सी। माइनस बी बाई ए होता है ना, तो 3 गुणे माइनस बी बाई ए रख लो। तो 3 और बी का मान कहाँ है, यहाँ से ले लो। देखो यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस, माइनस माइनस खत्म, तो 4 हो जाएगा। अब बटा में ए के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, काम खत्म। इसको गुणा कर लो, 3 चौके 12 आपका आंसर हो जाएगा बाबू। 12 इसमें जोड़ लो, किधर है, ऑप्शन नंबर ए है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत, चलिए ना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बाबू क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ठीक है, समझिएगा। करे यदि बहुपद ई फेमस है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है हो तो कह रहे हैं कि क्यू का मान क्या होगा। भैया सुनो, मान लो कि पहला हमारा शून्यक जो है ए है, तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं समझे, पहला शून्यक हम मान लेते हैं ए है, समझ गए। नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से समझो। मान लो कि हमारा पास यह अल्फा है, यह अल्फा का मान यहां पर एक्स है, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा 1/x हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रम कह रहा है। अब समझिए थोड़ा सा, व्युत्क्रम है तो शून्यकों का गुणांक क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है ना। चलिए, तो अल्फा का मान कितना है तो x रख लेंगे, बीटा का मान कितना है 1/x रख लेंगे, और यहां पर c का मान क्या है देख लो, तो c का मान माइनस में q, और a का मान कुछ नहीं तो 1 नहीं रखते हैं, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x ले x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पर 1 बचेगा। तो माइनस q बराबर 1, तो q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बाबू। q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देख लीजिए कहाँ है माइनस का 1, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। जल्दी से बता दो कमेंट करके, जल्दी से इसका आंसर बता दो। बहुत इजी, मतलब देखो हम आपको टाइप पढ़ा रहे हैं भैया, एक भी टाइप नहीं छोड़ रहे हैं। इजी है तब पर भी पढ़ा रहे हैं, भारी है तब पर भी पढ़ाएंगे, सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो कह रहे हैं इसका घात क्या होता है, चर का जो अधिकतम घात होता है ना, पावर होता है, वही उसका घात हो जाता है। सबसे अधिक पावर किसका है, 2 है, 2 है ना अधिकतम, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर कह रहे एफ एक्स बराबर जो है इतना दे रखा है हमें, तो कह रहे F1 का मान क्या होगा। भैया अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर सब जगह x है, यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। रख लो F1, तो यहाँ 1 का क्यू करेगा तो 1,
माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा एक ही, अब 5 में गुणा करेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसमें 2 में 1 का गुणा करेगा 2, अब प्लस 2। चलिए ये प्लस वाला सबको जोड़ लीजिए, देखिए तो 2 और 2 4 1 5, अब 5 में 5 जाएगा क्या, सोना का बचल कुछ ना। ऑप्शन नंबर का हो जी बाबू ए, क्लियर है, ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर कर रहा है वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। अरे भैया इसको सोल्व करना पड़ेगा, आओ करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो वाई स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा वाई, अब प्लस कितना 3y स्क्वायर, तो ये गोवैया से ये गोवैया चबा जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 3y स्क्वायर प्लस y कहिए या इसको पहले लिख लीजिए, मिला लीजिए कहाँ पर है 3y स्क्वायर प्लस वाई, 3y स्क्वायर प्लस वाई। अरे अच्छा यूँ में झंझट है का, अरे बाबू रे बाबू, चल चल चल, हमको लगा कि कुछ वही है, तो रख लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बचा, y बचा, केवल y बचा ना, तो y अब प्लस यहाँ पर 3y स्क्वायर। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ये भी तो यही है यार, ऑप्शन नंबर डी भी तो यही है, डी भी तो यही है, ठीक है। बी और डी दोनों हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करे कि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x का मान। देखो जब भी ये क्वेश्चन दे ना, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इसको तोड़ना है, तोड़ना है मतलब ये रूट को क्या करना है, खत्म कर देना है। तो इस प्रकार तोड़ना है कि रूट खत्म हो जाए, समझिएगा। तो x बराबर जैसे आप बनाना चालू करेगा आपका हैबिट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 रूट में 4 का स्क्वायर अब प्लस रूट में 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 7 को। देखिएगा इस स्क्वायर से ही रूटवा खत्म हो जाएगा तो बचेगा का 4, इस स्क्वायर से रूटवा खत्म हो जाएगा तो बचेगा का 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो समझ गए, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना हो जाएगा 4 और गुणे बी के जगह पर कितना हो जाएगा रूट में 3 और सबके सब रूट में। देखिए तो यही चीजवा है, आइए ना एक्सप्लेन करते हैं। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको रूट से कटा देंगे तो 3, आई कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और रूट में रह जाएगा 3, यानी इसको 4 3 कितना 7 अब प्लस 2 दूनी के 4 रूट में 3 और सब पे रूटवा ये है। तो देखो तो यह ना चीजवा है भैया, ये चीजवा को तो हम तोड़ रहे हैं, यही चीजवा को तो तोड़ रहे हैं हम। चलिए तो इतना समझ में आया। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। कर लेंगे तो ए के जगह पर कितना है रूट में 4 और प्लस बी के जगह पर क्या है रूट में 3 का कर लेंगे होल स्क्वायर। आई क्या है रूट में है तो स्क्वायर से रूटवा खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो आया क्या x बराबर आ गया, इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अब प्लस कितना जी रूट में 3, समझ गए। तो x बराबर आ गया 2 प्लस रूट 3। और जैसे ही 1/x निकालेंगे बाबू तो खाली चिन्हवा क्या हो जाता है, बदल जाता है, याद रखिएगा चिन्हवा क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहिएगा कैसे तो वो भी बता देंगे। चलिए क्या निकालना है तो x प्लस 1/x का मान, तो x का मान कितना आया है लिख दो 2 प्लस रूट में 3, फिर प्लस है तो प्लस 1/x का मान कितना आया है तो 2 माइनस रूट में 3 है। देखो तो माइनस आई प्लस खत्म, 2 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 4। आपका आ गया आंसर 4 बाबू। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। मस्त हो ना, एकदम बिंदास रहिए, एकदम हंसी खुशी के साथ क्या करिए, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़िए बाबू, ठीक है। चलिए तो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि देखो शून्यक दे रखा है, यह अल्फा है और यह बीटा है हो तो कह रहा है द्विघात तो बहुपद होगा। देखो यहाँ पर बच्चा फंसता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक दिया है अल्फा बीटा शून्यक दिया है, और एक देगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक, तो वहां पर बच्चा क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। तो एक्स रख दीजिए, एक्स माइनस अल्फा का मान कितना है 5 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 3, देखिए माइनस यहां पर प्लस तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3, एक्स है तो एक्स प्लस
अल्फा का मान कितना 5 गुणे बीटा का मान -3। इसको हल करिए, कितना आ गया, दिया गया एक्स स्क्वायर, यह घटेगा बाबू, घटेगा तो कितना 2, तो कितना हो जाएगा -2x, और ये देखो तो प्लस और माइनस ही हो जाएगा, -3 5 हो जाएगा 15। तो इसको देख लो कहां पर है, एक्स स्क्वायर -2x -15 कहां पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बार बार चीजें कर रहे हैं, शून्यक दिया रहेगा तो अल्फा और बीटा, कभी कभी दे देता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणक। अब बच्चों को लगता है कि नहीं अरे वही चीजवा है, तो यहां पर फंस जाता है, फंसने की काम नहीं है बाबू। आगे बढ़ जाए, चलिए इसको देखते हैं। कह रहे कि यदि बहुपद हमारे पास इतना दे रखा है, तो पूछ रहा है कि अल्फा +1 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। बाबू पहले तो इसको हल करना पड़ेगा, यह सोझ नहीं दे रखा है, यह इधर के उधर दे रखा है, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा लें। चलिए क्या ऊपरे बना देंगे, जगह रहेगा, आगे समझिए। तो इसको सबसे पहले सही करिए, तो होगा क्या एक्स स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे -3 में, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x और माइनस ही क्या हो जाएगा 3, अब -5 है, इसको सुधारिए, एक्स स्क्वायर -3x, आई दोनों जोड़ा आ जाएगा, माइनस में है तो यह अब जाकर परफेक्ट तुम्हारा क्या बना, बहुपद। अब आइए भाई क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अल्फा +1 इंटू अल्फा बीटा +1 क्या होगा। तो यहां पर कुछ नहीं तो गुणा है, करिए, अल्फा में बीटा का गुणा अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा में एक का गुणा करेंगे तो अल्फा, एक में बीटा करेंगे तो बीटा, और प्लस एक में एक का करेंगे तो एक। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, माइनस के जल्दी से बता दो, खाली c/a होता है, प्लस यह क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान -b/a होता है, अब प्लस 1, c का मान यहां से निकाल लो, कितना -8 रख लो, -8 बटा में a का जगह पर कुछ नहीं है, एक मत रखो, प्लस है तो प्लस, b के जगह पर देखो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो प्लस में हो जाएगा 3, अब +1 है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, इसमें से घट जाएगा तो -4 आपका आंसर आ जाएगा। -4 आंसर है कहीं, अच्छा ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, -4 है। क्लियर है बाबू, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, दे रखा है बहुपद, अच्छा पावर 3 है, मतलब त्रिघात बहुपद दे रखा है कि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो बाबू आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, ये क्या है, शून्यकों के गुणांकों का योग है। शून्यकों का गुणांकों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, क्या होता है बाबू, तो c/a होता है। c का मान यहां से उठा लो, c का मान क्या है, देखो a है, ये b है, c है और d है। c का मान क्या है, -3 रख लो, -3, a का मान क्या है, यहाँ पर 6 है, रख लो 6, ये कटेगा हो तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देख लो माइनस का 1/2 किधर है, अरे ऑप्शन नंबर सी है, माइनस का 1/2 कहाँ है बाबू, सी है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, आराम से एंजॉय के साथ आप लोग का। ये बाबू आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्लियर है, क्लियर है बाबू। चलिए जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं बाबू, सब लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्लास खत्म होने के बाद भी क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है, कि क्योंकि ज्यादा बच्चे जुड़ जाए, और जुड़ जाएंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो कह रहे हैं बाबू कि द्विघात बहुपद दे रखा है, चलिए ठीक है, कि शून्यक कह रहा है कि शून्यक क्या होगा, जो शून्यक आएगा दोनों ऋणात्मक आएंगे या दोनों धनात्मक आएंगे, या उसमें से एक धनात्मक होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। तो भैया आइए इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्या है, तो y² प्लस 16x, अरे y होगा यहाँ पे, जब y है तो y, अब प्लस 55। चलिए अब सोचिए इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 55, कितना आ जाएगा, 55y²। इस 55 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो 55 आए, जोड़े घटाए तो 16 आ जाए।
तो किस में तोड़ेंगे 11 और 5 में। 11 5 55, 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो वाई स्क्वायर अब प्लस कितना 11 वाई अब प्लस 5 वाई अब प्लस 55। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो y प्लस हो जाएगा 11। इन दोनों में क्या कॉमन है तो 5, तो हो जाएगा y प्लस 11। चलिए इसका गीत इसके साथ गा लेते हैं, तो y प्लस 5 बराबर 0 और क्या y प्लस 11 बराबर 0। तो y बराबर कितना, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। बाबू देखो दोनों के दोनों का आ गए ऋणात्मक आ गए, यानी दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक, दोनों मान क्या हो जाएंगे ऋणात्मक, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास जो भी रहे आराम से एंजॉय के साथ क्या करिए पढ़िए, आज छोड़िएगा बाबू, साथ में लगे रहिएगा। तो 1 महीना का हम लोग टारगेट लेके चले कि 1 महीना पहले पढ़ेंगे, 1 महीना में देखेंगे कितना हम लोग कुछ कर पाते हैं। ठीक है ना? तो एकदम बूंद बूंद क्या करना है, तालाब को भर देना है बाबू। ठीक है, तो शाम में आप लोग 8 बजे और सुबह 5 बजे शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।